साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज इन आवर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत देश में जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत कितने प्रकार के लॉज हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है और जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, उन सभी को लाभ होने वाला है। क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून को तो जानना ही चाहिए, क्योंकि कानून के समक्ष यह एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मेरे हाथों से क्राइम हो गया। तो इसलिए कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और ये तो मैं लॉज की बात कर रहा हूँ कि कितने प्रकार की लॉज होती है, तो इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर बात करें लॉज की तो हमारे देश की जो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। संविधान ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम लॉ है, इसके आगे कोई नहीं है। तो इसीलिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होते हैं। अगर कोई दूसरा कानून अगर बनाया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को अगर वायलेट करता है तो फिर वो कानून नहीं रह जाता। इसलिए सारे कानून संविधान के दायरे में रहकर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि कानून कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की लॉ जनरली, कि सिविल कानून अर्थात सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। इसके आगे भी बहुत सारे लॉज होते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वर्ड है, टर्मोलॉजी है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब वो मैं आगे बताऊंगा तो वो समझने में आसान होगा। तो पहला टर्मोलॉजी है एक्ट। एक्ट को हम लोग सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि भाई एक्ट बन गया। तो ये एक्ट क्या होता है? तो एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम मतलब जब कोई भी लॉज बनती है तो कहाँ बनती है? लेजिस्लेचर में बनती है, अर्थात संसद में बनती है। तो संसद किससे मिलकर के बना हुआ है? संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना हुआ है। तो जब कोई भी मसौदा तैयार किया जाता है और उसे पहले एक हाउस से पास करके दूसरे हाउस में लाया जाता है और फिर ले जा करके उसे राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है, और जब राष्ट्रपति के द्वारा कंसेंट मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है और ये कानून ही अधिनियम कहलाता है। एक एग्जाम्पल जानने को मिलेगा, CAB अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो बिल क्या है? एक मसौदा है। तो बिल अभी कानून नहीं बना है। ये कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के द्वारा इस पे सिग्नेचर मिल जाएगा, उनका अथॉरिटी मिल जाएगा, उनका मुहर लग जाएगा। और जब इसमें मुहर लग गया उनका, तो ये क्या हो गया? CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आई होप आप लोगों को एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक होता है कोड। कोड हम लोगों ने सुना है ना, IPC इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये कोड क्या होता है? कोड का मतलब होता है संहिता, और ये उस लॉज के लिए बनाया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, ऑलरेडी वो लॉ चल रहा हो, उसकी कोडिफिकेशन कर दी जाती है, अर्थात नंबरिंग कर दी जाती है, तो वही कहलाता है कोड। जैसे IPC, CRPC, अब IPC हो गया BNS और CRPC हो गया BNSS। तो यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल की। संविधान में आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद। ये अनुच्छेद क्या होता है? तो अनुच्छेद वो होता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हैं और उन प्रोविजंस को कोडिंग कर दी गई है, अर्थात नंबरिंग कर दी गई है। तो वो जो पॉइंट वाइज लिखने के बाद नंबरिंग की गई है वही आर्टिकल कहलाता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों को ढूंढने में कोई भी चीज़ आसानी होती है, किसी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संविधान हमारा बहुत बड़ा है और कुछ ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढेंगे? पहले हम लोगों ने आर्टिकल को देखना है, आर्टिकल में वो किस पन्ने में कहाँ पर है, फिर आराम से हम लोग ढूंढ लेंगे। तो ये होता है आर्टिकल। अब एक और होता है सेक्शन। सेक्शन भी हम लोगों ने सुना है, IPC में ही सुनते हैं, सेक्शन 120, सेक्शन 302 CRPC। तो इस तरह से हम लोग को सुनने को मिलता है। तो सेक्शन क्या होता है? सेक्शन भी सेम चीज़ है, ये भी एक पार्टीशन ही है, अर्थात जो नंबरिंग कर दी गई है, कोडिंग कर दी गई है, उस नंबर, उस कोडिंग को ही सेक्शन कहते हैं, अर्थात धारा कहते हैं। तो ये जनरल मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं कि ये चाहे
सेक्शन हो, आर्टिकल हो, कोड हो, ये सब क्या है, एक पार्टीशन है चीज़ों को समझने के लिए, आसानी करने के लिए। तो ये हम लोगों को बेसिक चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ इन आवर कंट्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज इन आवर जुडिशियल सिस्टम। तो जनरली हम लोग अमूमन क्या जानते हैं कि 2 प्रकार की लॉ होती है, CRPC क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। इसके आगे भी बहुत सारे लॉज हैं। तो क्रिमिनल लॉज पहले समझ लेते हैं। क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत 2 पुस्तकों को पढ़ना होता है, जानना होता है। एक पुस्तक है IPC, मतलब जिसमें सारे जितने भी प्रकार के क्राइम होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके परिभाषा को बताया गया है और उनमें मिलने वाले दंड के बारे में बताया गया है। तो ये होता है हमारा IPC इंडियन पेनल कोड, जो अब हो गया BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, 1 जुलाई से ये अब भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो इसके अंतर्गत सारे क्राइम्स के परिभाषा डिफिनेशंस को बताया गया है। अब अगर बात करें CRPC की, अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब होता है कि जो भी आपको क्राइम के बारे में IPC में बताया गया है, तो अगर वो क्राइम आप करते हैं तो आपको सजा किस प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। सपोज करो कि आप पर आरोप लगी चोरी की, तो क्या न्यायालय उठाकर सीधे आपको सजा दे देगी? नहीं, पहले एक प्रक्रिया के तहत ये साबित करना होगा। जैसे आपकी अगर अरेस्टिंग होती है तो अरेस्टिंग की क्या प्रक्रियाएं हैं, हाउ मेड अरेस्ट, एक अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, उसके बाद आपको बेल पाने का क्या राइट्स है, क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जितने भी ट्रायल चलते हैं और जब वो फाइनल आता है तो फाइनल ये पता चलता है कि या तो वो बरी हुआ या फिर उसे सजा दी गई। सजा के रूप में फाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकता है, और पनिशमेंट में दोनों चीज, जुर्माना और पनिशमेंट दोनों भी मिला करके दिया जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत होता है, तो यही कहलाता है CRPC, और इसी का नाम बदल करके अब कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आई होप आप लोगों को IPC और CRPC बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा भी कुछ लॉज हैं, हम लोग जैसे सुनते हैं केस लॉज, और उसके बाद सुनते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कुछ नहीं, वो लॉज होते हैं जो कानून के द्वारा, अर्थात अपर कोर्ट के द्वारा किसी पुराने केस में डिसीजन लिया जाता है, उसी का रेफरेंस लेकर के लोअर कोर्ट फिर सजा सुनाती है या फिर बरी करती है। तो ये होता है केस लॉज। इसके अलावा एक लॉज होता है स्टैट्यूटरी लॉज। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सरकार एक अध्यादेश भी लाती है। तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ कुछ नहीं है, ये लॉज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह बना सकती है। तो ये कहलाता है स्टैट्यूटरी लॉ। और अगर अध्यादेश की बात करें तो हम लोगों ने सुना है, न्यूज में देखा है कि सरकार अध्यादेश ला रही है, अर्थात ऑर्डिनेंस ला रही है। तो ये क्या है? जब संसद सत्र में ना हो तो उस दौरान जो बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं, जो जरूरी आन पड़ा है, इमरजेंसी है, उस दौरान सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा ऑथोरिटिक ऑर्डर के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और इसकी जो लाइफ होती है वो 6 मंथ की होती है, क्योंकि 6 के मंथ के अंदर संसद की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अध्यादेश की कितनी समय सीमा होती है? 6 मंथ। और 6 मंथ के बाद अगर उसे अप्रूवल मिल गया तो फिर वो कानून बन जाता है। तो ये हमने कुछ लॉज के बारे में चर्चा की है, और बेसिक जो हमारा ये सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, उसमें कैसे कैसे चीज़ों को रखा जाता है कानूनी तरीके से उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने अच्छे कमेंट जरूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा